नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए, चंपाई सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत झारखंड में महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार की योजना से राज्य की 38-40 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि झारखंड सरकार जल्द ही पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार पहल की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। जानकारी के मुताबिक इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना रखा गया है। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए वित्त विभाग और कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि 25 से 50 वर्ष आयु वर्ग की सभी वर्ग की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जल्द मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 25 से ऊपर और 50 वर्ष से कम उम्र के सभी वर्ग समुदाय की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत की उम्मीद, अब हेमंत सोरेन भी छूटेंगे। जाने जेएमएम समर्थकों में क्यों है खुशी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत से जमानत मिलने पर उन्हें बड़ी राहत मिली है। हालांकि निचली अदालत के फैसले को ईडी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और ऊपरी अदालत के फैसले के बाद ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं अब हेमंत सोरेन के समर्थकों में भी उम्मीदें जग गई है। हेमंत सोरेन की ओर से भी नियमित जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उनके समर्थकों को उम्मीद है कि जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन भी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बधाई दी। कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर निकलेंगे और सभी समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर के बाद कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की कई पुरानी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से अब जल्द ही हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर प्रार्थना की जा रही है। धनबाद में चोरों का आतंक, बीसीसीएल कर्मी के घर से की 22 लाख की चोरी, ऐसे दिया वारदात को अंजाम। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं चोर घटना को अंजाम देकर आसानी से चंपत हो जा रहे हैं। गुरुवार की रात चोरों ने नावाडीह स्थित शाइन सिटी के पास एक बंद आवास को निशाना बनाया। चोर आवास का ताला तोड़कर 20,000 नकद समेत तकरीबन 20-22 लाख के जेवरात उड़ा लिए। बता दें भुक्तभोगी गृहस्वामी अभिलाष सिंह बीसीसीएल के मुनीडी एरिया से सेवानिवृत्त हुए हैं। वो परिवार समेत घर के उत्तरी तल्ले पर सो रहे थे। इसी बीच चोरों ने नीचे के बाथरूम का वेंटिलेटर का ग्रिल खोलकर घर में घुसे और नीचे तल्ले को पूरी तरह से खंगाल दिया। घर सर्च करने के दौरान चोरों को अलमारी की चाबी भी हाथ लग गई, जिसमें जेवरात व पैसे थे। चोरों ने आसानी से सभी जेवरात समेट लिए और मुख्य दरवाजा अंदर से खोलकर निकल लिए। जेवरात अभिलाष सिंह के दोनों बेटे के थे। भुक्तभोगी गृहस्वामी ने बताया कि उनके छोटा बेटा वैभव की शादी होने वाली थी। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, सबको चाहिए पहले से ज्यादा, खींचतान शुरू। दरअसल आपको बता दें कि इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर माह में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख दलों ने तैयारी अभी से आरंभ कर दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस पार्टी की 24 जून को नई दिल्ली में होने वाली बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी। बैठक में प्रदेश नेतृत्व की तरफ से इस बार अधिक सीटों पर दावेदारी किए जाने की तैयारी चल रही है। उल्लेखनीय है कि गठबंधन में तालमेल के तहत कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली थी, जबकि झामुमो के हिस्से में 43 सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए। इसके लिए बदली राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला दिया जा रहा है। बता दें कि पिछली दफा मिलने वाली सीटों के अलावा 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस की नजर है। मांडू के भाजपा विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि पोड़ैयाहाट से पिछले विधानसभा चुनाव में झाविमो की टिकट पर लड़ने वाले प्रदीप यादव भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। वे विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भी हैं।
झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले एचसी में सुनवाई पूरी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया। राज्य सरकार द्वारा बीते बुधवार को शपथ पत्र के माध्यम से दायर की गई जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट की कई बिंदुओं पर प्रार्थी ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसके बाद आज इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई और अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को शनिवार तक लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट कानूनी रूप से रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। रिपोर्ट को सरकार के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे सीधे राज्यपाल को दे दिया गया। राज्यपाल ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट सरकार को नहीं दी, जिससे विधानसभा के सदन के पटल पर एक्शन रिपोर्ट के बाद 6 माह के भीतर इसे नहीं रखा जा सका। राजीव रंजन ने आगे कहा कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट में कई त्रुटियां भी थीं एवं उस कमीशन की कई अनुशंसाएं भी अस्पष्ट थीं, जिसके बाद इन त्रुटियों को देखने के लिए जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय का एक कमीशन बनाना पड़ा। जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उसे विधानसभा के सदन पटल पर रखा जा चुका है। जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट है। ऐसा लगता है राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ही नहीं, किस बात पर भड़का झारखंड एचसी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा तालाब के पानी प्रदूषित होने और डैमों से दूषित जलापूर्ति की शिकायत से जुड़े मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि जिस तरह से रांची के लोग प्रदूषण झेल रहे हैं, उससे लगता है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नाम की कोई संस्था ही नहीं है। सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो पेयजल समस्या दूर करने के लिए दीर्घकालीन योजना पर फोकस करें। बता दें कि कोर्ट ने अगली सुनवाई में नगर विकास विभाग के सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके अलावा रांची नगर निगम के प्रशासक को भी उस दिन फिर से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पेयजल स्वच्छता विभाग, रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के आपसी तालमेल से ही रांची शहर की पानी और हवा प्रदूषण एवं ट्रैफिक जैसी समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 जून निर्धारित की है। कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची नगर निगम के प्रशासक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे कहा कि अभी मानसून आने वाला है, राजधानी में वर्षा होने पर सड़कों पर नाली का गंदा पानी आ जाता है। ऐसे में नालियों की सफाई कर उसे दुरुस्त रखें ताकि गंदा पानी सड़क पर न आए। पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव भी गुरुवार कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने उन्हें लालपुर स्थित अप्सरा होटल के पीछे न्यू कॉलोनी में सप्लाई पानी के गंदा होने की जानकारी देते हुए उसे तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दिया। चंद्र प्रकाश चौधरी की आभार यात्रा, सांसद ने जनता को दिया धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि गिरिडीह से दूसरी बार सांसद निर्वाचित होने पर गुरुवार की शाम चंद्र प्रकाश चौधरी का आभार सह पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए, लेकिन खुद सीपी चौधरी नहीं नजर आए। पदयात्रा विमेंस कॉलेज रोड से निकलकर झंडा मैदान, टावर चौक, बरगंडा, मकतपुर कालीबाड़ी चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। मौके पर सुदेश महतो ने लोगों को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह की जनता ने दोबारा सांसद बनाने का काम किया है। चंद्र प्रकाश चौधरी जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कहा कि आने वाले दिनों में गिरिडीह लोकसभा में विकास की गंगोत्री बहाने का काम किया जाएगा। बता दें कि मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, भाजपा नेता दिनेश यादव, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, प्रोफेसर विनीता कुमारी, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, विभाकर पांडेय, कंपू यादव, संजय सिंह, विनय सिंह, शालिनी वैशिखियार, प्रियंका कुमारी, पूनम देवी समेत कई शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चाईबासा में कई जगह पर योगाभ्यास, कई संस्थाओं ने कराया योगाभ्यास। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में तमाम स्थानों पर योगाभ्यास का आयोजन हुआ, जहां चाईबासा पुलिस लाइन में उपायुक्त एवं एसपी सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी ने जवानों के संग योगासन किया। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल केडीआरएम ने अपने कर्मचारियों के संग ऑफिसर्स क्लब में योगाभ्यास किया। तो वहीं चक्रधरपुर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा पोहाहाट स्टेडियम में आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा आम नागरिक भी शामिल रहे। योगासन के दौरान विभिन्न आसनों का योग प्रशिक्षण के द्वारा लोगों एवं बच्चों को योगासन का अभ्यास कराया। पटना हाईकोर्ट के फैसले का हेमंत की कोशिश और चंपाई सोरेन के वादे पर पड़ गया असर, अब क्या होगा? दरअसल आपको बता दें कि रांची वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने जनता से 2 वादे किए थे। इनमें एक था 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति डोमिसाइल पॉलिसी बनाना और दूसरा था ओबीसी आरक्षण में वृद्धि।
झारखंड में भाजपा के हाथ से जेएमएम के नेतृत्व वाले 3 दलों कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के महागठबंधन ने इन्हीं 2 प्रमुख वादों पर भाजपा से सत्ता झटक ली थी। वर्ष 2022 में हेमंत सोरेन के सीएम रहते राज्य सरकार ने इन दोनों वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। विधानसभा से ये दोनों बिल पास हो गए। दोनों विधेयकों को राज्य सरकार ने गवर्नर की स्वीकृति के लिए भेजा। गवर्नर ने दोनों बिल अलग अलग कारण बताकर राज्य सरकार को समीक्षा के बाद भेजने को कहा। बता दें कि राज्य सरकार ने आरक्षण में संशोधन का जो बिल विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल को भेजा, उसमें पिछड़े वर्गों को मिल रहे 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव था। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भी 26% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। इसके अलावा अनुसूचित जाति का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12% किया गया था। यानी पहले से इन जातियों को मिल रहे 42% आरक्षण को राज्य सरकार ने 67% करने का प्रस्ताव पास किया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को केंद्र सरकार ने पहले से ही 10% आरक्षण दे रखा था। इस तरह झारखंड में आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट के 50% से अधिक हो गई थी। महिलाओं के लिए गुड न्यूज, हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार, जाने कब से मिलेंगे रुपए। दरअसल आपको बता दें कि रांची, झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए खुशखबरी है। चंपाई सोरेन सरकार 25 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना होगा। योजना के लिए 1 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे और अगस्त से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि राज्य की करीब 38 से 40 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना पर सरकार के करीब 4000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि राज्य की 25 से 50 वर्ष की सभी वर्ग की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन लेने के लिए पूरे झारखंड में कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ गरीब और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए युद्धस्तर पर तैयारी की जाए। साथ ही उन्होंने योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसके बारे में जानकारी मिल सके। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर एड रेड, 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद, अपने साथ कई अहम दस्तावेज भी ले गई थी। दरअसल आपको बता दें कि रांची में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के घर सहित कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ED की रेड हुई है। इस रेड में 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए हैं। ED ने कमलेश के काके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के साथ साथ उसके दूसरे ठिकानों पर छापा मारा है। जांच एजेंसी के हाथ इस रेड में कई अहम सुराग भी लगे हैं। जांच एजेंसी अपने साथ कई अहम दस्तावेज भी जब्त कर ले गई है। ED ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में ये छापेमारी की है। कमलेश को ED ने पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। कमलेश कुमार पर जुमार नदी की प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करने का भी आरोप लगा है। बता दें कि कमलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस पर आरोप है कि करोड़ों की कीमत वाली जमीन को हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का निर्माण कराया। पिछले 10 सालों के दौरान कमलेश ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। ED ने जमीन घोटाला मामले में कमलेश के खिलाफ अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। सूत्र बताते हैं कि कमलेश के ऊपर कई बड़े अफसर का हाथ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी हैं। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए, 25-50 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा फायदा, अगस्त से खाते में आएंगे पैसे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चंपाई सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजेगी। सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। चंपाई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की तर्ज पर झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत कर रही है। बता दें कि इस योजना का फायदा 25 से 50 वर्ष की आयु सीमा के बीच की महिलाओं को मिलेगा। सरकार जल्द ही कैंप लगाकर इसके लिए आवेदन लेगी। जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है, जबकि अगस्त से इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। झारखंड में इस योजना में आने वाले खर्च अनुमान के मुताबिक करीब 40 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकता है। चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। इस बैठक के बाद ही योजना पर फैसला लिया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।